बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जानवरों की बीमारी अफारे के बारे में, या जिसको कह लें कि टिम्पनी का प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए या फिर अपनी वैसे राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को किसी न किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई भी बंदा इस वीडियो से या इस इंफॉर्मेशन से महरूम ना रह सके। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का वैसे ऑलरेडी मेरी इस पर एक वीडियो बनी हुई है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद है, या फिर जो जिस वजह से मैंने सोचा था इस वीडियो को बनाने के बारे में, वो ये है कि आज मैंने केस देखा है अपने हलके में। उस जानवर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि दोबारा इस पर बना देते हैं वीडियो। थोड़ी सी मे भी पुरानी वीडियो को किसी ने देखा हो ना देखा हो, तो मैं इसमें मुमकिन उसके सारे इलाज बताऊंगा आपको, और ये बताऊंगा कि ये आफ्टर ऑल होती किस तरह से और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जिसकी वजह से ये मसला जो है जानवर में बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जानवर में ये प्रॉब्लम बनती क्यों है, कैसे चारे की वजह से बनती है। तो दोस्तों, जो भी चारा है जो कि मतलब फर्मेंटेशन के दौरान गैस पैदा करता है, वो इसका कहने की वजह बन सकती है। अब ये तो नहीं है कि हम चारे खिलाने बंद कर दें। उन चारों में दोस्तों ज़्यादातर तो जो है वो बरसीम का शुमार होता है। बरसीम की वजह से जानवरों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बरसीम का इस्तेमाल बंद कर दें। बरसीम पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, उसके काफ़ी नुकसान हो जाते हैं उसकी वजह से, तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उम्मीद तो है कि आपको पसंद आएगी। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, बरसीम की वजह से ज़्यादातर ये जानवरों में अफारे का मसला बनता है। और इसकी अलामात में यही होता है कि आपको जानवर का जो कह लें कि पंजाबी में बखियों वाली जगह होती है, और दोस्तों जो पेट वाला हिस्सा होता है जानवर का, वहाँ पर आप मतलब हाथ मारेंगे तो आपको ढोल की तरह की आवाज़ आएगी। यानी कि अंदर आपको महसूस होगा कि हवा भरी हुई है या गैस भरी हुई है। तो मेन तो यही अलामत होती है। इसके अलावा होता है अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो जानवर लेट जाता है। अगर नॉर्मल हो तो जानवर खड़ा रहता है, लेकिन चलने से थोड़ा सा आरी होता है, थोड़ा सा मुश्किल सा हो के चलता है। और बाज़ का जानवर अपने पेट की तरफ भी देखता है, क्योंकि इसमें जानवर के पेट में दर्द भी होती है। तो दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि जानवर का गोबर या पेशाब बंद हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने जो केस देखा उसमें जानवर का गोबर भी ठीक था, पेशाब भी ठीक था, लेकिन उसके बावजूद जानवर को अफारे की प्रॉब्लम हुई थी। तो उसकी दोस्तों वजह ये होती है कि जो जानवर का गोबर होता है वो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, और वो कह लें कि अंतड़ियों से आ रहा होता है। लेकिन जो ये गैस बनी होती है ये जानवर के रूमन, जो कि सबसे बड़ा मैदा होता है जानवरों में, उसमें ये होता है। तो दोस्तों, जानवर का टेम्परेचर भी इसमें बाज़ात लो हो जाता है, क्योंकि जानवर ना तो कुछ खा पी रहा होता है और जानवर मुसलसल जो है स्ट्रेस में जा रहा होता है। अगर दोस्तों इस बीमारी का फौरी तौर पर हल ना किया जाए तो जानवर के मरने के चांसेस भी होते हैं। आज हमें पता है कि हमने किस तरह से हैंडल किया। अल्लाह की मेहरबानी, जानवर ठीक हो गया था, लेकिन एक दफ़ा उसने पढ़ने पा दिया था हमें भी। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये जो मर्ज़ है भैंस गाय वगैरह में होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं मतलब भेड़ बकरी भी हो गई है, उनमें भी ये मसला आ जाता है, क्योंकि वो तो बड़े शौक़ से जो है शताला जो है उसको खाते हैं। शताला कह लें या फिर बरसीम कह लें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसके मुमकिन इलाज कौन कौन से हैं, हम क्या इस्तेमाल करवा सकते हैं, देसी वलैती जो भी हैं। तो उनमें दोस्तों जो कह लें कि मेडिसन है, उसमें है मेडियोरल नाम का इंजेक्शन। 10 ml की दोस्तों इसकी पैकिंग होती है। बड़े जानवरों में 10 से 20 ml इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 10 ml जो है वो तकरीबन 500 ml यानी कि हाफ़ लीटर जो है नीम गर्म पानी में आपने मिक्स करके जानवर को पिलाना होता है। और अगर जानवर को मसला ज़्यादा हो तो फिर आप 2 इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि 20 ml इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो भेड़ बकरियां हैं या छोटे बच्चे हैं उनमें आप 5 ml इस्तेमाल करवाते हैं। 250 ml यानी कि 1 पाव कह लें पानी का, या फिर 1/4 लीटर पानी जो है नीम गर्म, उसमें आपने डालकर जानवर को पिलाना है। यह है दोस्तों एक वलैती इलाज, अंग्रेज़ी इलाज। दूसरा है दोस्तों वो है होम्योपैथी की, वो है टेम्पसाल नाम का, मतलब एक सिरप सा मिल जाता है, वो आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना होता है। वो भी इसी तरह पानी में मिक्स करके आपने इस्तेमाल करवाना होता है। इसके अलावा आप दोस्तों बात कर लेते हैं
मेडिकल यानी कि जो इंसानों की अद्वियात हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। उसके लिए दोस्तों कार्टेक्स कार्मिनेटिव मिक्सचर्स ये मिल जाते हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। ये भी इसी तरह से जानवरों को पानी के अंदर ही मिक्स करके इस्तेमाल करवाना होता है, लेकिन इसकी डोज़ कुछ ज़्यादा होती है। आपने तकरीबन कम से कम 100 ml इस्तेमाल करवाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 1 पाउंड इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो कि 400 ml होता है। ये भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसके देसी इलाज की तरफ, और देसी इलाज में दोस्तों सबसे आला रिज़ल्ट जो है वो है दोस्तों जो हमारा अचार होता है उसका तेल है। जो घरों में आम का अचार या गाजर का अचार, जो भी अचार लोग घर पे बनाते हैं, उसका जो तेल होता है, नीचे से थोड़ा सा मसाला, कोई 2 चम्मच मसाला हो जाए, कोई आप वो तेल जानवर के इस्तेमाल करवाएं तो जानवर फौरी उसका फारा ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। मतलब बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। इसके अलावा दोस्तों देसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दूध और घी की तेवड़, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों जानवरों में मीठा सोडा जो है वो भी इस्तेमाल करवाया जाता है। हमारे जो मतलब हॉस्पिटल्स में होता है वो ज़्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं कि अगर मतलब एमरजेंसी है तो जानवर में मीठा सोडा जो है उसका इस्तेमाल करवाया जाए। और मीठा सोडा पर भी मेरी वीडियो है कि आपने कितना इस्तेमाल करवाना होता है। वो है आपने 100 ग्राम के हिसाब से, 100 किलोग्राम के लिए 100 ग्राम, 1 किलोग्राम के वज़न, जिस्मानी वज़न के लिए 1 ग्राम आपने इस्तेमाल करवाना होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो आम सरसों का तेल है उसका भी रिज़ल्ट है, आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी जानवर को ठीक करता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और मतलब है सरसों का तेल और तेल तारपीन, ये भी आप अगर जानवरों में इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। इसका ये है कि आपने तेल तारपीन जो है वो 50 ml लेना होता है, और 500 ml यानी कि 500 ml यानी कि ½ लीटर जो है आपने सरसों का तेल लेना होता है। ये आपने मिक्स करके अच्छी तरह से जानवर को पिला देना होता है। ये ज़्यादातर दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है जानवरों में इक्वाइंस में, उनके कॉलिक का प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन ये जो हमारे बोवाइंस हैं या फिर सवाइंस होते हैं, शायद भेड़ बकरियों में अगर अफारे का या फिर कब्ज़ का मसला हो जाए, उनमें भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।